के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी होता है के सामने और बिफोर का मतलब भी होता है के सामने। तो इस इन फ्रंट ऑफ के कॉन्सेप्ट को मैं पढ़ाऊं उससे पहले बिफोर और इन फ्रंट ऑफ ये दोनों को मैं आपको कंपेयर करके बता देता हूं। ठीक, अब देखिए इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी होता है इन फ्रंट ऑफ, इसका मतलब भी होता है के सामने, और जो बिफोर होता है उसका मतलब भी होता है के सामने। दोनों का मतलब है। तो क्या हम इन फ्रंट ऑफ की जगह बिफोर लगा सकते हैं और बिफोर की जगह इन फ्रंट ऑफ लगा सकते हैं? लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। मतलब कुछ सेंटेंसेस में हम इन फ्रंट ऑफ की जगह बिफोर का इस्तेमाल कर सकते हैं और कहीं कहीं बिफोर की जगह इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन कुछ सेंटेंस में नहीं होगा। तो कहां होगा और कहां नहीं होगा, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। इन फ्रंट का मतलब भी होता है के सामने और बिफोर का मतलब भी होता है के सामने। ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे बोलना है कि मैं एसएन कॉलेज के सामने खड़ा हूं, या ऐसा मैं बोल दूं मैं एसएन कॉलेज, एक बिल्डिंग है एसएन कॉलेज, यहां का एक कॉलेज है खंडवा का जहां मैं पढ़ाता हूं। सो एसएन कॉलेज के सामने मैं खड़ा हूं। सो मैं एसएन कॉलेज के सामने खड़ा हूं। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एसएन कॉलेज। आई एम इन फ्रंट ऑफ एसएन कॉलेज। तो इन फ्रंट ऑफ के बाद मैंने एसएन कॉलेज लिया। मुझे बोलना है मैं मेरे पापा के सामने खड़ा हूं। तो आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माय फादर। एक सेंटेंस बना रहा हूं मैं मेरे पापा के सामने खड़ा हूं, बिफोर वाला। सो आई एम स्टैंडिंग बिफोर माय फादर। और एक और सेंटेंस बना रहा हूं एसएन कॉलेज वाला कि आई एम स्टैंडिंग बिफोर एसएन कॉलेज। तो ये चार सेंटेंस मैंने आप लोगों के सामने लिए। अब इसको ध्यान से समझिएगा गाइस, जब हम इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं तो इन फ्रंट ऑफ के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो सजीव हो या निर्जीव हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन फ्रंट ऑफ किसी सजीव के सामने या किसी निर्जीव के सामने, दोनों के लिए के सामने के अर्थ में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैसे मैंने बोला मैं एसएन कॉलेज के सामने खड़ा हूं। सो आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एसएन कॉलेज। तो ये एक सही सेंटेंस है। बात समझ में आ रही है? देखिए आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माय फादर, मैं मेरे पापा के सामने खड़ा हूं। तो मैंने क्या बताया कि इन फ्रंट ऑफ के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा अगर वो सजीव हो या निर्जीव हो, इन फ्रंट ऑफ को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी सही होगा। अब बिफोर वाला कॉन्सेप्ट देखिएगा, आई एम स्टैंडिंग बिफोर माय फादर, मैं मेरे पापा के सामने खड़ा हूं। बिफोर का इस्तेमाल के सामने के अर्थ में सिर्फ लिविंग ऑब्जेक्ट के सामने किया जा सकता है, जो ऑब्जेक्ट जिंदा होंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं मेरे पापा के सामने खड़ा हूं। सो मेरे पापा, माय फादर इज अ लिविंग ऑब्जेक्ट। तो हम बिफोर का इस्तेमाल माय फादर के पहले कर सकते हैं। बिफोर का इस्तेमाल कभी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के आगे नहीं किया जाता। जैसे ये बिफोर है और उसके बाद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है एसएन कॉलेज, कि मैं एसएन कॉलेज के सामने खड़ा हूं। सो आई एम स्टैंडिंग बिफोर एसएन कॉलेज। नो, दिस विल नॉट बी द राइट सेंटेंस, क्योंकि बिफोर का इस्तेमाल कभी भी हम लोग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के पहले नहीं करते। आप समझ में आ रहा है? इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल चाहे लिविंग ऑब्जेक्ट हो या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, दोनों के सामने हो जाता है, लेकिन बिफोर का इस्तेमाल हमेशा लिविंग ऑब्जेक्ट के पहले ही होता है। क्या बात समझ में आ रही है? दोनों का मीनिंग समझ में आ गया है? तो आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे मुझे बोलना है कि मैं मेरे पापा के मैं ऐसा बोल दूं, मेरी मम्मी राधा के सामने बैठी है। सो माय मदर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ राधा। मेरी मम्मी राधा के सामने बैठी है। अब इन फ्रंट ऑफ के बाद आया है राधा, मतलब एक लिविंग सब्जेक्ट है, मतलब इस्तेमाल, लिविंग ऑब्जेक्ट है, मतलब इस्तेमाल हो सकता है। तो इसकी जगह हम बिफोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डैम श्योर, माय मदर इज सिटिंग बिफोर राधा। तो मतलब हम इन फ्रंट ऑफ की जगह बिफोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो आगे वाला ऑब्जेक्ट है वो है लिविंग। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं आई एम इन फ्रंट ऑफ द टीवी, मैं टीवी के सामने हूं, आई एम इन फ्रंट ऑफ द टीवी। और अगर मुझे बोलना है आई एम बिफोर द टीवी, तो दोनों में सही कौन सा है? सिर्फ इन फ्रंट ऑफ वाला, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के पहले इस्तेमाल हो सकता है लेकिन बिफोर नहीं हो सकता, इसलिए ये होगा।
क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? मुझे अभी की अभी मैसेज करके जरूर बताएं। क्या आपको इन फ्रंट ऑफ या बिफोर के बीच का डिफरेंस समझ में आया? जरूर मैसेज करके बताइएगा। चलिए अब मैं बात करूंगा इन फ्रंट ऑफ की, सॉरी इन फ्रंट ऑफ की। तो इन फ्रंट ऑफ के सामने मेरा भाई उस बिल्डिंग के सामने खड़ा था, उस बिल्डिंग के सामने। तुम मेरे सामने बच्चे हो, तुम मेरे सामने बच्चे हो, हम उसके सामने कुछ भी नहीं है, हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। विराट कोहली के सामने सभी पर्सनैलिटी वाइज छोटे लगते हैं। सो विराट कोहली के सामने सभी पर्सनैलिटी वाइज छोटे लगते हैं। मैं लोगों के सामने अपनी बातें रखना चाहता था, लोगों के सामने। उसने मेरे सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, उसने मेरे सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, मेरे सामने। हम लोगों के सामने हिचकिचा जाते हैं, हिचकिचा जाते हैं मतलब हेजिटेट हो जाते हैं। फिर आगे देखिएगा, वह मेरे सामने कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था, वह मेरे सामने कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था, मेरे सामने। बात समझ में आ रही है ना दोस्तों? तो के सामने के अर्थ में हम लोग इन्फिनिट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कैसे इस्तेमाल होगा इसका। चलिए आगे हम लोग, मेरा भाई उस बिल्डिंग के सामने खड़ा था, उस बिल्डिंग के सामने मतलब बिल्डिंग के सामने इन्फिनिट ऑफ इस्तेमाल किया जा सकता है। सो माय ब्रदर वॉज स्टैंडिंग in front of that building. So मेरा भाई उस बिल्डिंग के सामने खड़ा था। My brother was standing in front of that building. तुम मेरे सामने बच्चे हो। You are child in front of me. So you are child in front of me. तुम मेरे सामने बच्चे हो, हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। So we are nothing in front of, हम उसके सामने, we are nothing in front of him, हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। So we are nothing, nothing मतलब कुछ भी नहीं, we are nothing in front of him। आगे फिर देखिएगा, विराट कोहली के सामने सभी पर्सनैलिटी वाइज छोटे लगते हैं। So all look smaller personality wise in front of विराट कोहली। All look personality wise in front of विराट कोहली। है मैं लोगों के सामने अपनी बातें रखना चाहता था। So I wanted to keep my point of view in front of people। उसने मेरे सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। So he expressed his feelings in front of me। उसने मेरे सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। He expressed his feelings in front of me। हम लोगों के सामने हिचकिचा जाते हैं। So we get hesitated in front of people। वह मेरे सामने कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। So he was feeling confident in front of me। मैंने नरेंद्र मोदी के सामने भाषण दिया। सेंटेंस कैसे बनेगा, जल्दी बनाएं। क्या हम इसको बिफोर इस्तेमाल कर सकते हैं? बिफोर इस सेंटेंस में मैंने नरेंद्र मोदी के सामने भाषण दिया, सेंटेंस कैसे बनेगा, जल्दी बनाएं।